पहले डॉक्टर रिजवान अहमद आपसे शुरू कर ले, तो आप आज जंतर मंतर आ रहे हैं क्या? ये भी कुछ पता लगा है अब आप क्यों आ रहे हैं? ऐसा मैं कहीं पोस्ट पढ़ रहा था। डॉक्टर रिजवान अहमद जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, थोड़ा सा फ्रेम सेंटर कर मैं लीजिए। नहीं आ रहा हूँ। मैं परसों सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ हम्म। और पिटीशन डाल रहा हूँ, और उसके बाद अगर कॉकरोच ये बोलते हैं कि हम सरकार की भी नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट सरकार की भी नहीं सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे, हाँ सर, तो फ्रेम आपका उसके हिल रहा है बहुत बाद ज्यादा। अगर धमकी देते हैं कि हम जंतर मंतर आ रहे हैं, तो उससे सर पहले आप, इस मैं काम बार करता हूं, आप फ्रेम सेट कर लीजिए। आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है सर, किताबें दिख रही हैं। हाँ 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 हाँ, अब हो गया ठीक। मैं, आप सेट कर लीजिए, मैं दोबारा आपके पास, हाँ अब नहीं सर, आप फ्रेम सेट कर लीजिए, मैं आपके पास आता हूं। शिवम त्यागी, अमित शाह का इस्तीफा, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए भाई। पैलेट गन फायरिंग सब कुछ हो गया, बताइए शिवम। थैंक यू अमन जी। सबसे पहले तो मैं जी एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जहां तक ये अमित शाह जी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कोई तथ्य वथ्य तो ठीक कर लिया करो। पत्रकार का जो बच्चा होता है वो आमतौर पर पत्रकारिता के माहौल में होता है, बने वो चाहे कुछ भी। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है या फिर माहौल में रहता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग के बारे में 4 बातें जानता है। टैक्सी चलाने वाले का टैक्सी चलाने के बारे में जानता है। ये गांधी खानदान वालों, क्या हो गया आप लोगों को? एक लाइन बोली, एक लाइन में इडियट भी बोल दिया, यार भी बोल दिया, साला डॉट 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 और न जाने क्या क्या बोल दिया। भाई संसद में खड़े हो, भूल गए हो क्या? कहीं सड़क राह चलते रहते हो क्या? और वो जनवरी की सुबह में 4 बजे किसी आदमी को बिना कपड़ों के बाहर छोड़ दो, ऐसे अकड़े हुए रहते हो। बॉडी लैंग्वेज इतनी खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। उसको भी छोड़िए, प्रियंका गांधी ने 25 मिनट भाषण दिया। उस 25 मिनट में, आज मैं काउंट करवा रहा था, 290 बार पेपर से पढ़ा है। प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर पर भाषण देने वालों, कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं पढ़नी थी, कोई दोहा श्लोक तो प्रियंका गांधी से उम्मीद छोड़ी दो, कोई डेटा नहीं पढ़ना था। हिंदी की स्पीच पढ़ने में 25 मिनट में 295 बार आपको पेपर में ऐसे ऐसे, मैं अमन जी के सामने ऐसे खड़े होकर पढ़ने लग जाऊं? अरे भाई, बेसिक राजनीति तो सीख लो। अब इस्तीफे पर आते हैं। हाँ। कह दिया गया AK-47 की जहां तक विषय आया, सबसे पहले देश में बिहार को लेकर कह दिया गया कि भाई वहां पर सेल्फ डिफेंस में हवाई फायर हुआ, बावजूद उसके जो है सिपाही को हटा दिया गया। उसके अलावा विभागीय जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली की पुलिस ने अपनी तरफ से क्लैरिटी दे दी है कि कोई किसी तरह की फायरिंग नहीं हुई है। 150 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं, 45 से ज्यादा प्रोटेस्टर जो है उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो जाहिर है, इस दुनिया में मुझे कोई एक ऐसा प्रोटेस्ट बताओ जहां पर 45 से ज्यादा प्रोटेस्टर घायल हुए और पुलिस वाले 150, और हमला पुलिस वालों ने किया हो। 190। ये कोई तर्क नहीं है, कोई तुक नहीं है। पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते हो, माइक ऑन है, माइक ऑफ करके हंगामा करते हो, ड्रामा करते हो, स्पीचेस दे नहीं पाते। ये कृपया करके इस तरह का हंगामा बंद कर दो। बात सिर्फ इतनी सी है, मैं 10 सेकंड में खत्म कर दे रहा हूं। मुझे एक बात बता दो, इस पार्लियामेंट में इतने लंबे समय तक भाई बोला, बहन बोले, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बोले, इस देश की शिक्षा को लेकर कोई 5 सुझाव इन्होंने दिए हो, कोई बिल पर चर्चा करी हो, कोई नीट के स्टूडेंट्स पर चर्चा करी हो, कोई प्रोसेस पर चर्चा करी हो, कोई हाई पावर कमेटी पर चर्चा करी हो, क्या कोई उसके डिजिटलाइजेशन पर चर्चा करी हो? भाई, इस पॉलिटिकल ड्रामा से, वेंडेटा से नीट के छात्रों का फायदा नहीं होने वाला। ठीक है ठीक है, किसका फायदा उठाते मेरे लिए हैं? इंपॉर्टेंट ये है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है, क्लियर हो जाए ना चीजें, भ्रम ना हो। कुलदीप जी मैं आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं। कुलदीप जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। मतलब एक चीज क्लैरिटी हो जाए, सामने से कहा जा रहा है फायरिंग हुई, ठीक है ना, ऑपोजिशन कह रहा है फायरिंग हुई, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, सरकार कह रही है, पुलिस कह रही है नहीं हुई। तो हो सकता है अगर वो कह रहे हैं तो कोई सबूत होगा, वरना वो क्यों कहेंगे? अमित शाह ने फायरिंग करवा दी तो अमित शाह का कोई होगा, उन्होंने ऑर्डर दिया होगा, तो ये ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए। मैं आपके पास डॉक्टर रिजवान अहमद, आपके पास आऊँ एक बार। पॉलिटिकल, क्योंकि आरोपी है तो पॉलिटिकल कमेंट लेना मेरी मजबूरी है, फिर मैं आपके पास आऊंगा अवश्य। लेकिन कुलदीप जी, जो राहुल गांधी फायरिंग की बात कर रहे हैं, फायरिंग, पैलेट गन, कोई आप लोग भी ये बात कह रहे हैं कि फायरिंग हुई है, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, या आप लोग कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है? अगर है तो क्या सबूत है? बोलिए कुलदीप भाई। देखिए अमन भाई, आपको सबूत नहीं दिखे, आपको डंडे नहीं दिखे, आपको कुछ नहीं दिखा। पहली बात तो फायरिंग, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो पहले ऐसे देश के गृह मंत्री बन चुके हैं जिन्होंने 12-12 साल की बच्चियों के ऊपर लाठियां चलवाई हैं, जिन्होंने 12-12 साल की बच्चियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छुड़वाए हैं, जिन्होंने बच्चों के ऊपर पैलेट गन दागी है, जिन्होंने बच्चों को छर्रों से छन्नी करने का काम किया है। वो देश के पहले ऐसे, जनरल डायरी में है, आपने नहीं देखा? आपने नहीं पढ़े अखबार? आप नहीं पढ़ते क्या? डिनाई हुआ? आपने देखते नहीं, आपको नहीं दिखेगा अमन भाई। कुलदीप जी, डिनाई हुआ है? नहीं, बिल्कुल। पैलेट
जनरल डायरी के अंदर 20 तारीख के बाद 2 दिन के बाद उसको दर्ज करने का काम किया गया। जनरल डायरी में दर्ज है कि पैलेट गन चलाई गई। एमएलसी कहती है कि पैलेट गन चलाई गई, लेकिन आपको नहीं दिखा अमन भाई। मैं क्या करूं? अरे आप जो कह रहे हैं मैं उसको भी तो पक्ष दे रहा हूं ना कुलदीप जी। नहीं, हाँ, ऐसा तो नहीं है मैं मेरे को क्या छुपाना भाई। बात तो मैं एक मिनट कुलदीप जी, एक मिनट आप ही के पास आऊंगा मैं, आप ही बोलिएगा। मुझे ये 30 बीजेपी वाले सेकंड झूठ बोल रहे हैं। एक मिनट आप बोलिए। आप ही कुलदीप जी पैलेट गन चली नहीं चली इंपॉर्टेंट है सर, प्लीज समझ। एक मिनट ना, एक 30 सेकंड दे दीजिए। शिवम वो कह रहे हैं जनरल डायरी में लिखा हुआ है पैलेट गन, जनरल डायरी में जिक्र है इसका। आप झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, क्लियर करिए सर, मेरे को जानना है। शिवम नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि पुलिस की तरफ से सारी चीजें बिल्कुल के क्लियर मुद्दे की पर गई है। हाई लेवल बिल्कुल मीटिंग नहीं, बिल्कुल 20 नहीं, जुलाई को बिल्कुल है प्रदर्शन के नहीं। दौरान मैं गैर सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, प्लीज बीच में नहीं, एक काम करता है, गूगल में मत जाओ भाई, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं सीधा कह रहा हूं, आप कह रहे हो गोलियां चली, अखबार नाम आप कह रहे हो गोलियां, अरे नाम भी बताओ। इस देश का मीडिया और भी बहुत सारी चीजें कहता है, सारी नाम भी बताओ क्या अखबार का, प्लीज बीच में नहीं। नाम मैं भी क्या कह बताओ रहा हूं, नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली। मैं क्या करूं? आपने कहा गोली चली, नहीं चली। आपने कहा छात्रों पे AK-47 चली, नहीं चली। कमाल की बात ये हो गई, आपने अफवाह फैलाई कि एक महिला को गोली मार दी गई, नहीं मारी गई किसी को। बिहार में बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। AK-47 हवा में चलाई गई, जिसमें उसने ऑलरेडी व्यक्ति को छात्रों, फिर वही झूठी बात। अरे भाई व्यक्ति पर चली क्या, सेल्फ डिफेंस में हवा पर चली, हवा में। सुनते क्यों नहीं हो? नहीं, 10 सेकंड मत लीजिए, क्योंकि आप भी मुझे 10 सेकंड नहीं लेने दे रहे हैं। ये बच्चों पे गोली चलाने वाले लोग हैं। आपको मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट का इसलिए टाइम दिया ताकि एक दूसरे के बीच में ओवरलैप ना हो। इन्होंने बोला है, इन्होंने बोला जनरल डायरी में जिक्र है, फिर मुझे पता लगा इन्होंने अखबार को कोट किया है। मेरा आपसे सवाल, आप ही बोलिए कुलदीप जी। अखबार कह रहा है पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ जनरल डायरी के हिसाब से, अब पुलिस कह रही है नहीं हुई, तो आपको पुलिस पर भरोसा नहीं है? बोलिए आप कुलदीप। अमीश भाई आप पहले समझिए, बिल्कुल भरोसा नहीं है। पुलिस अमित शाह की गुलामी कर रही है, अमित शाह के कहने में गोली चलाई गई है, ये समझ लीजिए आप लोग। पुलिस क्या कर रही है? वो पुलिस जिनने बच्चों के ऊपर डंडे चलाए अमित शाह के कहने पर, जिन्हें करंट छोड़ा अमित शाह जी के कहने पर, उस पुलिस क्या बात कर रहे हो मुझसे? और जिन लोगों के, और जब मेरे ऊपर चली मान लीजिए और मैं गवाह हूं, वो बच्चा गवाह है जिसके ऊपर चली है, वो बच्चे उसके निशान है आज भी, आप उसको क्या झुटला दोगे? उससे झुटला सकते हो आप? एमएलसी को झुटला दोगे आप? अमन भाई आंखों से पट्टी हटाइए, मैं आपको भी कह रहा हूं। एमएलसी में तो फायरिंग, एमएलसी में फायरिंग का जिक्र नहीं डिनाई हुआ है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आरएमएल में डिनाई हुआ है एमएलसी में। बिल्कुल मेरी बात समझिए। जब भी गोली चलती है, पैलेट गन चलती है, जिसके ऊपर गोली चली, जिसके ऊपर चली, वो तो सबूत है ना, उसको आप कैसे डिनाई कर दोगे? या उसको भी मिटा दोगे? आप सब खत्म कर दोगे? एमएलसी में नहीं है, डिनाई हुआ है। एमएलसी ने बोला है कि वो गोली चलने का नहीं है, गोली नहीं चली। मैं आपको कैसे मानूं? मैं तो एमएलसी को मानूंगा ना। कितना बचाओगे? अरे मैं कितना बचाओगे अमन भाई? अमित शाह जी को कितना बचाओगे? भाई आप जबरदस्ती थोड़ी ना कितना बचाओगे? कहां तक बचाओगे? आप भी नहीं बचा पाओगे। ठीक है, आप भी नहीं बचा पाओगे। कल को आपके बच्चे पे प्रोटेस्ट होंगे, उनपे गोली चला देंगे लोग। ये देखेंगे नहीं अमन चोपड़ा के बच्चे हैं, देखेंगे नहीं ये लोग, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। मात्र 5 सेकंड ये देखेंगे नहीं, ये इतने निर्दयी लोग हैं, देखेंगे नहीं वो गोली किस पे चल रही है। इन्होंने बैरिकेड में करंट छोड़ा। अमन भाई बैरिकेड के अंदर करंट आप समझ सकते हो? एक मिनट रुक जाइए। डॉक्टर रिजवान अहमद कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं शिवम आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं। अमन भाई शिवम मैं आपको फिर से 30 सेकंड दे रहा हूं। हां ठीक है। अपना चश्मा जो है ना वो बीजेपी का हटा लीजिए। अरे कुलदीप जी, चश्मा किसने कौन सा पहना हुआ, फिर मैं उस पर आऊंगा तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगी। अभी झारखंड में भी जो है प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर आपके पंजाब में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तो आप इसलिए उस तरफ मत जाइए ना, मैं वही कह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं गोलीबारी हुई नहीं हुई, पैलेट गन चले नहीं चले, मैं उस पर बात कर रहा हूं। चश्मा कौन सा होता है भाई? चश्मा कौन सा होता है? कहने को तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने गुंडे भेजे, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा ना, बस बात खत्म। कहने को तो लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल ने गुंडे भेजे, मैं भरोसा नहीं कर रहा ना, फिर तो आप क्यों सुनी सुनाई हवा हवाई बातों पर भरोसा करते हैं? चोपड़ा जी ने भेज दिया, मान लोगे क्या? वही नहीं मानेंगे ना तो मत मानिए हवा हवाई बातों पर। प्रूफ दीजिए ना मेरे को, प्रूफ दीजिए ना। नहीं, जिसके लगी है उसको नहीं मानोगे आप? अरे सर प्रूफ दीजिए। कुलदीप जी कोर्ट जाइए। शिवम 30 सेकंड, उसके बाद मैं डॉक्टर रिजवान और अमीक भाई आपके पास आऊंगा। एक मिनट, एक एक करके प्लीज। शिवम, 2 चीजें हैं, पैलेट गन चली, कोई वहां पर इन लोगों के मुताबिक कम से कम 5 लाख लोग वहां पर थे, ऐसा ये कहते हैं। उन 5 लाख लोगों में से मैं पूरी उम्मीद करता हूं 4.5 लाख लोगों के मोबाइल चले थे। किसी एक वीडियो में कहीं पर भी पैलेट गन का इस्तेमाल होता हुआ अगर मिल जाए तो प्लीज कृपया करके दिखा दीजिए। डॉक्टरों के एमएलसी में होता हुआ कहीं इस्तेमाल करके लिखा हुआ मिल जाए तो दिखा दीजिए। इसके उलट पंजाब में महिलाओं में थप्पड़ लाठियां मारे जा रहे हैं, वीडियो पब्लिक डोमेन में।
तनख्वाह मांगने के लिए महिलाओं पर लाठियां भांजी गई पब्लिक डोमेन में। महिलाओं पर लाठियां चला रहे हो, नौकरी वालों पर लाठियां चला रहे हो, वहां पर जो लोग हंगामा प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर लाठियां चला रहे हो, वो पब्लिक डोमेन में। भाई पैलेट गन चलिए, दिखा दो वीडियो। अरे वहां पर इतने सारे बच्चे हैं, लाखों वीडियोज है वहां पर, एक वीडियो पैलेट गन का नहीं है, लेकिन लाठियां चलाने का पंजाब में है। जनता अपने आप तय कर। ठीक है अमीक जमई, मैं आपके पास आऊं। कुलदीप जी एक मिनट, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, हो गया। मेरे को डॉक्टर रिजवान अहमद आपके पास आना है, फिर अमीक भाई मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये वन साइडेड डिबेट हो रही है क्या? मतलब पैलेट गन चली, गोली चली, कोई वहां से बात नहीं कर रहा कि पुलिस को क्या क्या पड़ा। ये हम सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अभी आपने मौका दिया है, शुक्रिया। जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। देखिए, दो किस्से बताता हूं। एक बार पार्लियामेंट पे साधुओं ने घेराव किया था तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी, और हमारे देश में मस्जिद को बचाने के लिए भी गोली चली जिसमें लोग मरे। ये तो दो किस्से हो गए। अब तीसरा हो गया, ये पार्लियामेंट में विवाद है कि गोली चली या नहीं चली। मेरे हिसाब से मस्जिद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट है, नो डाउट अबाउट इट। अब साहब ये बताइए, अमन भाई, एज अ लॉयर पूछ रहा हूं और यही मेरा आर्गुमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में। पहले बता दूं, ये जो भीड़ थी 1 लाख आदमियों की, ये जा कहां रही थी? क्या ये सड़क रोकने जा रही थी, नेशनल हाईवे रोकने जा रही थी, ट्रेन की पटरी रोकने जा रही थी, डीएम के दफ्तर का घेराव करने जा रही थी? नहीं, ये भीड़ लोकतंत्र के मंदिर को तार तार करने जा रही थी। जो आज लोग बैठ के बोल रहे हैं, अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस गया होता तो यही लोग अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे होते कि 500 आदमी पार्लियामेंट के अंदर घुसा कैसे। एक एक करके यही लोग मांग रहे होते इस्तीफा। ये लोकतंत्र को तारकास करने जा रहे थे। अगर 500 आदमी पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुस जाते तो पूरी दुनिया में भारत की नाक कट जाती, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता, इंस्टीट्यूशन हमारे खतरे में पड़ जाते। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो बहुत कम किया, बहुत कम किया, ज्यादा करना चाहिए था। मिसाल बना देनी चाहिए थी, मिसाल के आने वाले 50 साल में कोई पार्लियामेंट का घेराव करने की हिम्मत ना करे। बहुत कम बल प्रयोग किया पुलिस ने, बहुत बड़ी गलती करी पुलिस ने। वो कह रहे हैं पैलेट गन चल गई, गन चल गई, आप कह रहे हैं तो कम। सबूत मांग रहे थे। बहुत बड़ी गलती करी, जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों पर गोली चली थी। आप पैलेट गन की बात कर रहे हो, आप पैलेट गन पे उलझे पड़े, यहाँ तो मिसाइलें आ गई। अभी तो आप पैलेट गन पे उलझे हुए अमीन भाई, ये तो मिसाइलों पे आ गए। ये तो मिसाइल दागते थे इनके हाथ में होती तो। अगर इस देश में संविधान नहीं होता, कानून नहीं होता, तो मिसाइलें दाग देते। अगर जवाबदेही नहीं होती तो मिसाइलें दाग देते इस देश में, और दागेंगे आने वाले समय में। ये मिसाइलें भी दाग, पाकिस्तान में नहीं दाग पाएंगे, औकात नहीं है। अमेरिका में नहीं दाग पाएंगे, अपने छात्रों पे दागेंगे, अपने छात्रों पे। चाइना में नहीं दागेंगे, अपने छात्रों पे दागेंगे। इस देश के बच्चों के ऊपर दागेंगे मिसाइलें ये लोग। सुनिए, छात्रों पे दागेंगे ये लोग, इस देश के जेनजी पे दागेंगे मिसाइलें। सुन रहा है तुम्हारी बातों को एजेंटों भाजपा के, याद रखना, तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। एक चीज है, जो मिसाइल दागने वाले हैं ना, उनको उखाड़ के फेंकेंगे लोग। जी जी, एक चीज है, और उनको भी उखाड़ना पड़ेगा जिन्होंने पुलिस पर भी जो हमला किया ना, जिन्होंने पुलिस को जख्मी किया 190। कुलदीप भाई, उनको भी उखाड़ फेंकने की जरूरत है। मैं बस उसकी भी बात करने, क्योंकि बैलेंस करना जरूरी है। पुलिस वालों की भी बात करिए। आप लोगों को पुलिस वालों से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गाली सबसे ज्यादा पुलिस वालों को पड़ती है। जब कोई कांड हो जाए, पुलिस ये पुलिस हो, गाली पुलिस वालों को दे दो, लाठी भी पुलिस का है, पुलिस कुछ कार्रवाई करे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अमीक जमाई, जो डॉक्टर रिजवान अहमद कह रहे हैं, गोली तो तब भी चल गई थी, बाबरी के समय तब भी गोली चली थी। अभी तो गोली नहीं चली है, तब इतना बवाल है, तब तो चल गई थी। तो ये लोग कल को संसद में घुस जाते तो सरकार को तो गाली पड़ती। अमीक जमाई, आप बोलिए। और गोली नहीं चली है, फायरिंग नहीं हुई। अमीक भाई, आपको भी पता है, प्लीज। और राहुल जी अखिलेश जी को फंसा देते हैं कभी कभी। बोलिए सर। अमान भाई, समाजवादी पार्टी के कंसर्न आज इस शो में बच्चों की तरफ से बात करना है, उनके भविष्य के बारे में, उनके कल के बारे में। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज में 20 बड़े पेपर लीक हुए। 2 का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। 2024 में पुलिस कांस्टेबल का पर्चा लीक हुआ। गुजरात की एजुटेस्ट कंपनी, उसका संस्थापक जो फाउंडर डायरेक्टर है रमेश चंद्र आर्या, अहमदाबाद का बहुत बड़े हिंदुत्ववादी नेता हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनके कार्यक्रम में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी उनके कार्यक्रम में जाते हैं। ये वही एजुटेस्ट कंपनी है जिसने बिहार में 2017 में
बिहार चयन आयोग का जो पर्चा था उसको लीक कराया, नीतीश जी ने इसको जेल भेजा था, फिर भाजपा ने उसको निकलवा लिया, और अब 2024 के मामले में जब योगी जी ने एसटीएफ का जांच बिठाया तो योगी जी ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, पेपर लीक माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, कब्र में डाल दूंगा। अब ये पता चला है कि ये जो हिंदुत्ववादी नेता है गुजरात का एजुटेस्ट का मालिक, ये अमेरिका भाग गया है। जाहिर सी बात है, अमेरिका भागने में डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो आज पार्लियामेंट में बहस चल रही कि हमने बड़ा सख्त कानून बना दिया है, ये बेकार की बात। नहीं आपको नंबर 2, आज भाई मैं नंबर 1 पर एक पूछ लूं आपसे, अगर आपकी इजाजत हो। पहले नंबर 1 पर, क्योंकि पेपर लीक को लेकर सख्त कानून बना, आपको थोड़ी सी शिकायत इसलिए भी होगी, आपका इतिहास भी है। आप तो वैसे ही पेपर लीक को लेकर जो सख्त कानून बनता है उसको रद्द करा देते हैं। 1994 मुलायम सिंह यादव, याद आया होगा कुछ। 1992 शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, फिर आप लोग 1994 में आए थे, पेपर लीक को लेकर सख्त कानून, उसको रद्द कर दिया था। याद आया? याद आया आपको? तो आप लोग जब ज्ञान देते हैं पेपर लीक पर तो वो याद आ जाता है। पेपर लीक को लेकर तो कानून रद्द करने वाले आप लोग हैं। नहीं अमीक भाई बताइए, मैंने गलत बोला तो? अगर फैक्ट गलत है तो बताइए। फैक्ट गलत है मेरा। आपने सत्ता की तरफ से सवाल किया, आप जवाब सुन लीजिए। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज प्लीज, हाँ बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पिछली सरकारों में यूपीएससी का पेपर लीक नहीं, मैंने जो फैक्ट बोला क्या गलत बोला है? हाँ या ना? मुझे गलत साबित कर दीजिए। अमीक चीखने से फायदा नहीं है। आपको बुरा लगेगा मेरा फैक्ट, लेकिन क्या मेरा फैक्ट गलत है? 1994 पेपर लीक को लेकर सख्त कानून किसने रद्द किया? आप लोगों ने किया? आपसे ये हाँ या ना? बस इतना बता दीजिए, फिर आप आगे बोलिए। आप अपनी बात कह चुके, मेरी बात बोलने दीजिए। मुझे बोल दीजिए मैंने गलत बोला, बस इतना। आपने सही बोला, ये बोल दीजिए। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं ट्रोल नहीं हूं यहाँ पर। नहीं, 1994 मुलायम सिंह यादव सरकार, पेपर लीक को लेकर सख्त कानून रद्द हुआ। मैं आपसे ये पूछ, क्या मैंने गलत फैक्ट बोला अमीक भाई? मैंने गलत बोला अमीक भाई? मुझे गलत साबित कर दीजिए अगर मैंने गलत बोला। मैं साबित कर रहा हूं। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। कहा गया कि नीट का पेपर एयर फोर्स के जहाज से पहुंचा जाएगा, महाराष्ट्र में लीक हो गया। मेरा ये कहना है कि जो प्रिंटिंग प्रेस के लोग हैं ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप लोग तो पेपर लीक को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। रद्द कर दिया था कानून आते ही, आपको क्यों दर्द हो रहा है अमीक भाई? नहीं, दर्द इसलिए हो रहा है क्यों? आपके लिए तो अच्छा हुआ पेपर लीक। अखिलेश जी का भी बयान है मेरे ख्याल से, थोड़ी बहुत चीटिंग तो हर कोई करता है। अरे यार सुनो यार अमन भाई, नहीं यार वार नहीं भाई, मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, आपके सम्मान से। जी जी। अरे आप बोल रहे थे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा अभी प्रोग्राम। अरे ये क्या बात होती है भाई? डरना नहीं है जी जी जी, नहीं डरना नहीं है। बोलिए बोलिए अमीक भाई। अमीक ये बताओ हाँ। नड्डा जी से बड़े हैं ये प्रवक्ता भाजपा के। नड्डा जी ने कहा कि जो कुछ हुआ, बच्चों से मिलने गए, हिंसा हुई, गलत हुआ। उन्होंने कहा इमरजेंसी में भी हुआ था। इस दिन को वो इमरजेंसी से नड्डा जी ने पार्लियामेंट में ऑन द फ्लोर जोड़ा है। नड्डा जी गलत है या शिवमता जी सही है? अरे हिंसा को तो हर कोई गलत कह रहा है। मैं तो आपकी 1994 की याद दिला रहा था बस। मुझे गलत बता दीजिए सर, मेरा फैक्ट गलत था शायद। जी पैलेट गन नहीं चला। मंत्री जी जिम्मेदार नहीं है, पैलेट गन मंत्री जी चार्ज बिठाए। आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? पैलेट गन चली है अमीक भाई? हाँ मैं कर रहे हैं। प्लीज बताइए क्या सोर्स है आपका? पार्लियामेंट मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर भाजपा को आपत्ति है तो आप एक उच्च स्तरीय जांच बिठाइए। तो आपने बिना जांच के आरोप लगा दिया है, मतलब आपके आरोप हवा हवाई हैं। आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं अमीक भाई? इनका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें फूल नहीं छुपे हैं जिस्म में उस बच्चे के छात्र के। चलिए अब चलिए, बीजेपी आरएसएस ने चलाई है, अमित शाह ने चलाई है, हम क्या रहे? अगर तेज चीखने से तथ्य सही नहीं हो जाता है। जांच बिठाओ। तेज चीखने से जांच बिठाओ। जांच हो रही है। अरे जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात कही है। वेट कर लेते हैं अमीक भाई, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। कुलदीप जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं, कुलदीप जी आ रहा हूं। पहले शिवम बोलेंगे, फिर कुलदीप भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। गृह मंत्री डरता हो संसद में आने से, ठीक है, वो जांच कैसे कराएंगे? ठीक है अमीक भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात की है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। एक तरफ कह रहे हैं जांच हो, जांच से पहले आप फैसला भी सुना रहे हैं। जी जी हाँ ठीक है। शिवम आप बोलिए, फिर मैं कुलदीप भाई आपके पास आऊंगा। पहले शिवम
भरोसा नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है आप लोगों पर इतना ज्यादा। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, पूरा अपोजिशन एक तरफ, और आप लोगों पर इतना मतलब ट्रस्ट डेफिसिट है। पैलेट गन फायरिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। एक तो एक तो मेरा अमित जी से एक निवेदन है, एक तो बहुत जोर जोर से एकदम चिल्ला रहे हो, मुंह खोल के और मेरे सामने लैपटॉप रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे विंडो से बाहर निकल जाओगे। वो राक्षस टाइप वाला मामला लग रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ, बच्चे डर जाएंगे। रात को लेट नाइट का तो वैसे ही शो है, ऊपर से ऐसी हरकत तो करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आ गया। हाँ, बोलिए। देखिए एक विषय अमित भाई प्लीज एक एक करके आराम से। अमित भाई ऑडियो नहीं जाएगा, आपके बीच में इनका ऑडियो बंद था। चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं, बीच में नहीं, अपनी बातें ऐसे ही रख सकते हैं हम प्यार से। मैं सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम अभी भी कह रहे हैं, मैं आपके सामने कहकर जा रहा हूं, एक भी बच्चे को अगर चोट लगी है, जो कि लगी है, तो वो गलत है, बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ना लगेगी। हम बच्चों के साथ हैं, एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर हम कटिबद्ध हैं, चीजों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं, 100 से ज्यादा जो बलात्कारी वहां पर हैं, 250 से ज्यादा वहां पर जो चोरी चकारी करने वाले जो लोग हैं, 11 से ज्यादा वो पॉक्सो में बच्चों के महिला उत्पीड़न को लोगों को जो खिलाफ जो लोगों वाले केस हैं, हम उनके खिलाफ हैं भाई। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, हम बच्चों के साथ हैं, लेकिन बच्चों के नाम से राजनीति करने वालों के साथ नहीं। क्या सुझाव है आपका? या चीख चीख कर विंडो से बाहर उखड़ के पढ़ रहे हो? क्या सुझाव है आपका? बताओ जरा, कोई 2 सुझाव बताओ जरा, क्या है? अच्छा चलिए ठीक है, टास्क फोर्स को लेकर जो हमने बनाई है उसमें क्या सुझाव है आपका? डिजिटाइजेशन का क्या सुझाव है आपका? पेपर लीक ना हो उसको लेकर क्या सुझाव है आपका? और छोड़िए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या सुझाव है आपका? इन पर सुझाव है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं, अता पता है नहीं, खुद तो पेपर आज तक जीवन में कभी दिए नहीं, और भाषण दुनिया भर का। भाई बच्चों की बात हो रही है, चीख कर विंडो मत तोड़ो। ठीक है, विंडो मत तोड़िए। पहले एक मिनट कुलदीप जी, पहले कुलदीप जी को मौका दे देते हैं। समाजवादी पार्टी जितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आम आदमी पार्टी भी। अमित भाई आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी। आप बोलिए, क्योंकि इक्वल स्पेस देना सबको जरूरी है। आप कुलदीप आप बोलिए, फिर मैं आ रहा हूँ। अमित कमी पानी पी लीजिए आराम से आ रहा हूँ। पहले कुलदीप, एक बार अमित को ऑडियो दे दीजिए। अमित भाई मैं आवाज आपको बस चीखिए नहीं, हम की तरफ से खेलते हो, पीएमओ एक्सपोज हो चुका है। अभी शिवम त्यागी ने बोला ना खेले, ठीक है नहीं खेलेंगे। अभी अमन भाई मैं बोलूं? हाँ कुलदीप आप बोलिए। कुलदीप अमन भाई, अभी शिवम त्यागी ने बोला कि वहां 100 से ज्यादा बलात्कारी थे, वहां मर्डरी थे, गुंडे थे। हाँ होंगे, वो सारे के सारे भाजपा के तो हैं, वो सारे के सारे बलात्कारी तो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं से भेजे होंगे भाजपा कार्यालय से। अगर वहां मर्डर करने वाला भी आया होगा तो भाजपा कार्यालय से आया होगा। इन्होंने पूरी टीम गठित करी थी उस आंदोलन खत्म करने के लिए। इन्होंने कहा था चाइना का आंदोलन है, ये पाकिस्तान का आंदोलन है, और बाद में जब बच्चों का आंदोलन उग्र हुआ, इनको पता लगा ये देश के आम बच्चों का आंदोलन है, इनको ना करके माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ये बाज आने वाले लोग नहीं है। आप सोचो, ये ऐसी सरकार है यार, तुम लोग एक तरफ तो इस्तीफा लेते हो, बाद में उसी व्यक्ति का स्वागत पार्लियामेंट के अंदर करते हो। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। उन्हीं जिन्होंने उनके ऊपर गोलियां चलाई, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जवाब नहीं देते हैं। क्यों जवाब नहीं देते? क्यों सदन में नहीं आते? अमित शाह जी जवाब दीजिए कि आपके कहने पर पैलेट गन चलाई गई, करंट छोड़ा गया, आपके कहने पे डंडे मारे पुलिस ने उन बच्चों को। किस तरह का तुम्हारे गुंडे, भाजपा के ट्रोल आर्मी वहां पहुंचकर उन बच्चों को डराने धमकाने का काम कर रही थी। आज भी डरा रही है, आज भी धमका रही है, उन बच्चों को अकेले लेके पीटने का काम कर रही है। ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का चेहरा है। तो भाजपा के अंदर सारे गुंडे और मवाली इसमें शामिल हुए पड़े हैं। कुलदीप, ये तो बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं ना जो वहां पर थे, तो उनको लाठी पड़ रही है, दर्द आप लोगों को हो रहा है, उनके लिए फिर आप क्यों आंसू बहा रहे हैं? पिटने दीजिए उन लोगों को। ये तो बीजेपी आरएसएस के थे ना जिनको गुंडों के लिए भाया। ना आपने कहा ना लाठीचार्ज बताइए। नहीं आपने बोला ना पुलिस ने सख्ती की, ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे, इनको सड़ने दीजिए जेल में, इनको पिटने दीजिए, आपको क्यों दर्द हो रहा है? मेरी बात सुनिए। नहीं प्लीज, ना बिल्कुल, हमने गुंडों की बात नहीं करी। आम बच्चों के ऊपर लाठियां बजाई हैं, गुंडे नहीं बेटे। गुंडे तो भाजपा की शरण में, वो तो जानते हैं, पहचानते हैं पुलिस वाले गुंडों को, तो उनको पहचानते हैं पुलिस वाले। 2873 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, वो तो आपके नहीं है ना, वो तो सारे बीजेपी आरएसएस वाले हैं, तो उनको पिटने दीजिए। 2873 उनकी बात हो रही थी सिर्फ। देखिए मैंने क्या कहा अभी, सारे के सारे इस देश में भ्रष्टाचारी, सारे के सारे बलात्कारी, सारे के सारे गुंडे, सारे के सारे मवाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और जिनकी ब्रांचें खुल चुकी हैं, अलग अलग ब्रांचेस देश में इन्होंने खोल रखी हैं। हम तो उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिन बच्चों ने, जिस जैन जी ने, इस देश के जैन जी ने लाठियां खाई हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन्होंने करंट झेले बैरिकेड के अंदर, जिन्होंने पैलेट गन की गोलियां खाई हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या है, ये नीट का पेपर लीक कराएंगे, बेशरम लोग हैं ये लोग। 22 साल बच्चों की जान चली गई और यही ठीक करते चैनल पे आ गया आपके। पैलेट गन इनको शर्म नहीं? बार रेडियो मत अमन भाई आपको नहीं दिखेगी, मैं कह रहा हूं ना, आपको बिल्कुल नहीं दिखेगी। आपका चश्मा ही अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? आप चश्मा उतारिए ना, आप इंसानियत का चश्मा पहनिए, आप इंसानियत का चश्मा पहनिए, इंसानियत का। भाजपा का मत पहनिए, शिवम त्यागी को पहनने दीजिए। ये शिवम त्यागी को मुबारक। कोर्ट पर भरोसा है आपको? इंसानियत का पहनिए। कोर्ट पर भरोसा है? जांच का इंतजार कर लीजिए, निष्कर्ष आने दीजिए। तो पहले से क्यों फैसला सुना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात कही। कुलदीप जी आप सुनिए ना, मैं आपको बीच में, आप बहुत जोश में आज एक चीज बताइए। आपने बोला ना सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात करी है, जांच होगी पता लग जाएगा। अगर चली होगी पैलेट गन, कुलदीप भाई मैं आपके साथ बोलूंगा, आप जांच से पहले कैसे निष्कर्ष पर पहुंच गए कि चल गई पैलेट गन, हो गई फायरिंग? कुछ सोचकर बैठे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जांच की बात कही है ना कुलदीप जी। जब किसी के, सुनिए, जब किसी के गोली लगती है ना तो शरीर में, सुप्रीम और वो कोर्ट कहता है कि मुझे इस गोली इस आदमी ने मारी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या कॉकरोचों की तरह? आप सुन लीजिएगा, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए अमन भाई, मैं क्या कह रहा हूं, जब गोली लगती है ना, मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ा गवाह गोली चलने में अगर आदमी बच जाता है तो सबसे बड़ा गवाह वो खुद आदमी होता है जिसके ऊपर गोली चली होती है। ये समझ लीजिए, देश का कानून ये बात कहता है। मेडिकल रिपोर्ट के जरिए पता लगता है गोली चली नहीं चली। अमन मैंने क्या कहा, कहते ही थोड़ी ना फांसी चढ़ा देते हैं, जांच होती है ना। अरे भाई जांच होती है, पता लगता है कुलदीप जी। अमन भाई, किसी ने बोला इसने मेरे को गोली मारी, थोड़ी ना उसको फांसी पर चढ़ा देंगे, जांच होगी ना। जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जांच कर रहा है? कौन जांच कर रहा है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोला जांच की बात। जांच सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कौन जांच कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट कमेटी जांच कर रही है? सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है क्या? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कितना बचाओगे अमित शाह? सुप्रीम कोर्ट को बचाऊंगा मैं। कितना बचाओगे? कब तक इन अखबारों को झुठलाओगे? क्या हो गया? ये अखबार जो मोदी नामा पढ़ते थे वो अखबार छाप रहे हैं। इन्हीं अखबारों में ना जब मोदी नामा पढ़ते थे वो अखबार। फिर मैं अमित भाई आपके पास आऊं, लेकिन ये अखबार आपकी तरह ही है। अमन भाई आपको बात बोलेंगे मानूंगा, ये अखबार भी आपकी तरह ही है जो मोदी करते थे, मोदी करते थे। सच्चाई छापनी पड़ दी क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया इन अखबारों को। ये बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए, वरना लोग आप पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। देखिए मैं कह रहा हूं, मेरे पर भरोसा नहीं, आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं है, जैसे दिल्ली वालों ने बेदखल कर दिया था, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए बस। सुप्रीम कोर्ट से बड़े ना आप है ना मैं हूं। आपको सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, जैसे वो कॉकरोच सौरभ, वो कॉकरोच कह रहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत, आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। पहले आप शिवम आप बोलिए, फिर मैं अमित भाई आपके पास आऊंगा। शिवम, सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हम लोग? नंबर एक। नंबर दो, कॉन्फिडेंस में आप ऑपोजिशन को क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए मैं तो इस देश के युवाओं को, जेनजीज को, और उससे भी बाद में जो लोग आए हैं उनको भी कॉकरोच नहीं मानता। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो भी कॉकरोच हो, छिपकली हो, तिलचट्टा हो, कोई भी हो, उनको एक चीज समझने की आवश्यकता है, वो ये कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम भी है, इनफेलेबल भी है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये विषय गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो बच्चा है उस पर एक भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, सबको छोड़ा जाना चाहिए तुरंत। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों पर एग्जिस्टिंग एफआईआर है उन लोगों पर से केसेस विड्रॉ नहीं होने चाहिए। जिन जिन राज्यों में प्रदर्शन हुआ उसकी एक रिपोर्ट बनाकर हमें दीजिए। ठीक है अमिक, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनके तो मामले वापस नहीं होने चाहिए, बस इतना सा जवाब। मेरा ये कहना है बहुत साफ साफ कि जो लोग भी वायलेंस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो भेजे गए हों, चाहे वो कोई भी हो, हम उनकी तरफ से बात नहीं करना चाहते। उनके ऊपर जो एक्शन है वो होना चाहिए। नंबर 2, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी भारत की संसद के प्रति अकाउंटेबल है। जब एलओपी और आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं, देश के बच्चे चाहते हैं, आदरणीय राहुल जी ने बच्चों के सवाल किया, अखिलेश जी ने सवाल किया, गृह मंत्री जी गायब क्यों हैं? मैं 2 बातें छोटी छोटी कहना चाहता हूं। देखिए हमारे देश के गृह मंत्री गायब क्यों हैं? गृह मंत्री को सदन में होना चाहिए था। अमित भाई मेरी मजबूरी है समय की, मैं माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन आपने जो बात की वो मेरे ख्याल से सब लोगों तक पहुंची है। गृह मंत्री गायब क्यों, उनको सदन में होना चाहिए। शुक्रिया अमित भाई, शिवम भाई आपका, और कुलदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा देखते हैं।